जी दोस्तों, एक पैन लेनी है, उसको मैंने आग पे चढ़ा दिया है। अब मैं इसके अंदर ये घी ऐड करूँगा। अब मैं इसके अंदर ये जो बेसन है, बेसन ऐड करके इसको हल्के आंच पे बेसन को भूनूंगा। ये याद रहे कि बेसन की जो नीचे फ्लेम है मैंने हाई नहीं किया हुआ। दोस्तों, अगर ये हाई फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे तो ये बेसन जल जाएगा और इसकी जो टेक्सचर है वो अच्छा नहीं आएगा और इसमें जो स्मेल है वो जली हुई आएगी। अब इसको उतार कर इसको ठंडा कर लूँगा। गरम गरम इसमें हम शीरा नहीं डालेंगे। अब दूसरे पैन को मैं लेकर उसमें शीरा बनाऊँगा। दोस्तों, मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, आधा कप से भी कम। अब मैं इसके अंदर चीनी डालकर एक तार का शीरा बनाऊँगा। चेक करते हैं, ये देखें दोस्तों, ये शीरा एक तार का शीरा तैयार हो गया है। अब हम शीरे को साइड पे कर लेंगे। दोस्तों, अब मैंने इसके ऊपर बेसन वाला पैन रख दिया है। बेसन वाला पैन रखने के बाद मैं इसके अंदर ये मिल्क पाउडर ऐड कर रहा हूँ। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके शीरा ऐड करूँगा। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनने जा रही है। तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको हल्के आंच पे कुक करके उसके बाद हम इसको किसी बर्तन में शिफ्ट करके इसको ठंडा कर लेंगे। ये याद रहे कि दोस्तों, आपने इसको फ्रीज़र में इसको ठंडा नहीं करना। अगर आप इसको फ्रीज़र में ठंडा करेंगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, अब इसको मैं एक बर्तन में शिफ्ट करने लगा हूँ। दोस्तों, एक मैंने प्लेट ले लिया है, उसके ऊपर बटर पेपर रख दिया है। अब मैं इसके ऊपर इसको पलटने लगा हूँ। जी दोस्तों, बादाम और पिस्ता से हमने इसकी गार्निश कर दी है। अब तकरीबन थोड़ी देर इसको ठंडा करेंगे, उसके बाद मैं इसको सर्व करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। जी दोस्तों, माशाल्लाह ये देखें, अब बर्फ़ी काफ़ी सख्त हो गई। अब मैं इसको काटूँगा। तो दोस्तों, आप मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब लाइक किया करें। मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। देखते रहिए मेरा फूड ट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।